हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचवीजी के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि रहेगा एचपी टेट आर्ट्स का। और ये एग्ज़ाम हुआ था 12 दिसंबर 2020 को। आज हम इसका साइकोलॉजी पार्ट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे गए थे लास्ट ईयर। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना को त्यागा। इसने अभी भी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया हुआ है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था विलियम वुंट ने। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। और विलियम वुंट के बारे में आप याद रखेंगे, विलियम वुंट ने जो है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था। ये खोली थी इन्होंने जर्मनी में 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने शैशवावस्था को कहा है। तो पियाजे ने जो है विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें से पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था, और यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। तो शैशवावस्था को कहा है उन्होंने संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखने को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके सामाजिक संदर्भ में। याद रखेंगे, उसके सामाजिक संदर्भ में सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जान लेते हैं क्या क्या शामिल है। समाजीकरण की प्रक्रिया में मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। नंबर 2, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना और समाज के मानदंडों का अनुकूलन करना। ये सभी जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की मानसिक आयु व शारीरिक आयु दोनों 7 वर्ष है, उसे किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसे किया जाएगा सामान्य बुद्धि में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण टीएटी एक प्रक्षेपी तकनीक है जिसका उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है व्यक्तित्व। तो याद रखेंगे, व्यक्तित्व के मापन के लिए टीएटी परीक्षण किया जाता है। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा निशान बुद्धि की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है व्यक्तित्व। तो टीएटी परीक्षण जो है ये किया जाता है व्यक्तित्व के मापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंस हैं वो पाए जाते हैं बुद्धि में, अभिवृत्ति में, लैंगिक भिन्नता में, उपरोक्त सभी में। तो सही जवाब आ जाएगा उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया गया तो यह एक प्रकार का है, यह है धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। तो याद रखेंगे ये पॉजिटिव लर्निंग है कि एक बच्चा जो है विज्ञान की कक्षा में कुछ सीख रहा है और उसी का यूज़ जो है वो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कर रहा है, तो ये एक धनात्मक अधिगम स्थानांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है? तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता क्या है? यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं हो तो वह कम उत्तेजित महसूस कर सकता है और उब भी सकता है। तो आप याद रखिए, अगर आपकी क्लास में कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसके लिए जो है आपको थोड़ा अलग से थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में काम करवाया जाए, ताकि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी प्रतिभा का भी ध्यान रखा जाए। तो हम देखते हैं कि आप क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता क्या होती है? यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं हो तो वह कम उत्तेजित महसूस कर सकता है और उब भी सकता है। तो इस बात का ध्यान जो है एक शिक्षक को रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। मनोविज्ञान में सबसे पुरानी विधि है। तो मनोविज्ञान की जो सबसे पुरानी विधि है वो है आत्मनिरीक्षण। याद रखेंगे,
मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि, दैट इज आत्मनिरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता के असली वाहक हैं, तो गुणसूत्र जो हैं ये आनुवांशिकता के असली वाहक हैं यानी कि जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है परंतु ये डैश स्वरूप का पालन करती है। तो विकास की गति जो है ये सब में अलग अलग होती है, लेकिन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पैर से सिर की ओर। तो आप याद रखेंगे, पैर से सिर की ओर जो है इस स्वरूप का जो है पालन करती है विकास की गति। नेक्स्ट ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखेंगे, बाकी सब जो है सत्य हैं लेकिन एक सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, तो ये सही नहीं है। और बाकी विकास के संदर्भ में कौन कौन सी बातें सत्य हैं उनको जान लेते हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, सही बात है ये भी। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, नेक्स्ट ये भी सही है। और ऑप्शन डी है, विकास की प्रत्येक अवस्था को अपनी विशेषताएं होती हैं। तो प्रत्येक अवस्था जो होती है उसकी अपनी विशेषताएं होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सत्य नहीं है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है विलियम जेम्स के द्वारा। याद रखेंगे, मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक है ये लिखी गई विलियम जेम्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक ने रीता से कहा उसने होमवर्क पूरा नहीं किया है अतः उसे खेल की कक्षा से वंचित रखा जाएगा। तो यह उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण है ये है दंड का। ऑप्शन बी सही आंसर है, दंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो ये जो आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन है ये है अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समस्या के आकस्मिक समाधान की वकालत करता है। तो ये आ जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड। और ट्रायल एंड एरर मेथड जो है, देखिए अगला ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये दिया है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है इदम। फ्रायड के अनुसार जो मनोविश्लेषणवाद की जिसने अवधारणा दी है, सिगमंड फ्रायड, इन्होंने ये अवधारणा 1900 ईस्वी में दी थी और इसके अनुसार जो सुखवादी सिद्धांत है वो है इदम यानी कि इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी, जॉन डेवी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया? तो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत। याद रखेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। एक बुद्धि सिद्धांत या एक कारक या वन फैक्टर टू फैक्टर थ्योरी, ये दोनों जो हैं ये वन फैक्टर दिए हैं बिने ने, और जो द्विकारक और त्रिकारक है ये दी है स्पीयरमैन ने, और समूह कारक दी है समूह कारक जो है ये हार्वर्ड गार्डनर ने हमने देखी बहुबुद्धि सिद्धांत। समूह कारक का जो है ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका बता दूंगी कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो जो इसकी बुद्धि लब्धि होगी, जैसे कि आपको इसका फॉर्मूला पता ही होगा, IQ का क्या फॉर्मूला होता है, CA/100 इंटू CA/ क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100। तो आप याद रखेंगे और इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए 120। अगर एक 5 वर्षीय बालक की जो मानसिक आयु है वो 6 वर्ष है तो उसकी बुद्धि क्या होगी? 120 यानी कि, और 90 से 110 को जो है ये सामान्य बुद्धि में रखा गया है। नेक्स्ट है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है, तो जी कारक जो है ये है सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है,
और तो आप याद रखेंगे कि गेट्स ने क्या कहा है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, ये है अधिगम। तो आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है गेट्स ने। तो आप इसको दोनों तरह से इस क्वेश्चन को पढ़ें ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसकैलकुलिया नामक अधिगम अशक्तता, ये संबंधित है तो ये गणितीय विकार से है। मैथ्स में, जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है उनको ऐसा डिसकैलकुलिया से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट है, सभी के लिए विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, तो ये हो सकता है समावेशी शिक्षा, सभी के लिए विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा, तो ये है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो ये इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी, सही या गलत। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में आ जाएगा सही या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप से करता है तो वह परीक्षण कहलाता है, तो वह परीक्षण जो है कहलाता है विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अन्य सामान्य बच्चों के साथ जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। तो आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और ये क्वेश्चन थे जो 30 क्वेश्चन 12 दिसंबर 2020 को जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें, हो सकता है आपको इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।